सो वेलकम बैक टू बीएन ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग इंग्लिश की जो चैप्टर है इंडिगो वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस चैप्टर को भी मैं दो पार्ट में मतलब दो वीडियोस बनाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये जो स्टोरी है बहुत ही लंबी है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता दूं ताकि आपको हेल्प होंगे एग्जाम्स में भी, आपको याद भी रहेंगे वो वर्ड सब का मीनिंग। तो पहला हम लोग का है कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब एग्रीमेंट। जब आप किसी के साथ वो डॉक्यूमेंट्स जो रहता है ना, उसमें जब साइन करके आप कहते हो हाँ मैं इस ये चीज में एग्री करता हूं, तो उसी को एग्रीमेंट कहा जाता है, जहां पे आप लोग फॉर्मली सब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ उस जगह पे साइन करते हो किसी चीज के लिए, उसी को एग्रीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का डेलीगेट्स। डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं खाना है, डेलीगेट्स का मतलब क्या है अलग नहीं होता है। डेलीगेट्स का मतलब है जस्ट रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो जो रहते हैं ना मेन लीडर के साथ जो पीछे पीछे चल रहे होते हैं कुछ मतलब वर्कर्स की तरह, उन लोगों को ही रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। सोच लीजिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप लोग को तो मालूम ही होगा, जॉब्स भी वहां पे ही रहती है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल, ये सब बहुत सारे रहते हैं। नेक्स्ट हो गया हम लोग का पीजेंट। पीजेंट का मतलब है स्मॉल फार्मर्स। वो छोटे छोटे फार्मर्स रहते हैं ना जो खेतों में काम करते हैं, उन लोग को ही ये कहा जाता है, पीजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का एमेसिएटेड। एमेसिएटेड का मतलब है थिन। कुछ भी अगर पतली चिकनी चीज हो गई ना, उसी को एमिसिएटेड कहा जाता है। एमिसिएटेड मतलब सोच लीजिए आप देखने में बहुत पतले हो, या तो ये चीज बहुत पतली है, तो उसको ही एमिसिएटेड कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया चंपरन। चंपरन मतलब ए प्लेस इन बिहार। आपको ये स्टोरी में वर्ड आएगा चंपरन। चंपरन मतलब एक बिहार का एक जगह है, प्लेस है, उसी को चंपरन कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मतलब डिटरमाइंड। आप किसी चीज के ऊपर एकदम फोकस्ड हो, आपको वो करना ही है, उसी को रिजोल्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कमिटेड। उसका मीनिंग है डेडिकेटेड। आप किसी के ऊपर मतलब कमिट हो, मतलब आपने जुबान दे दी है कि आपको वो करना ही है। क्या रहते हैं ना कि भैया चलो कल घूमने जाते, तो मैंने जुबान दी मैं कल 4 बजे शाम को वहीं पे आप मिलूंगा, वहां से घूमने चलेंगे। तो कमिट हो गया ना, एक चीज आपने बोल दिया, आपने रख दिया किसी के सामने, तो 4 बजे आप पहुंच ही जाएंगे वहां पे। तो इसी को कहा जाता है कमिटेड। नेक्स्ट हो गया हम लोग का प्रॉप। प्रॉप मतलब PROP, उसका मतलब है सपोर्ट। आप किसी को अगर सपोर्ट करते हो किसी चीज के लिए, किसी के कारण, या किसी मतलब जब किसी को सपोर्ट चाहिए आप सपोर्ट दोगे ना, आप उसको हेल्प करोगे, तो उसको ही बोला जाता है प्रॉप। नेक्स्ट हो गया हम लोग का हॉन्चेस। HAUNCHES। हॉन्चेस का मतलब है थाइज। इसका हॉन्चेस का मतलब ज्यादातर यही होता है कि मतलब कोने, मतलब एकदम शार्प चीज को थाइस कहा जाता है, इसी के कारण इसको हॉन्चेस बोला जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का बोर्डेड। बोर्डेड का मतलब है गेट ऑन। जब आप किसी चीज पे सोच लीजिए ट्रेन आपका जा रहा है, हाँ, तो आपको क्या ट्रेन के बाहर रुकना है? नहीं रुकना है ना, आपको अंदर जाना है। तो सोच लीजिए और एक एग्जांपल, प्लेन हो लिया, तो प्लेन के आप अंदर जाओगे ना, तो थोड़ी ना बाहर ऐसे रुके रहोगे प्लेन चला गया, नहीं ना। जब आप अंदर घुसोगे, बोर्ड होते हो ना, गेट ऑन होते हो, मतलब एंटर हो रहे हो किसी के अंदर, उसी को बोला जाता है बोर्डेड। नेक्स्ट हो गया परमिटेड। परमिटेड मतलब अलाउड, मतलब आपको किसी चीज के लिए परमिट दे दिया गया। सोच लीजिए लाइसेंस के लिए हो गया, सोच लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस का दे दिया, और एक ले सकते हैं आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का, ये इंडस्ट्रियल खोलने के लिए आपको लाइसेंस दे दिया गया। तो क्या हुआ, आपको परमिट दिया जा रहा है ना, अलाउ किया जा रहा है, आप खोलिए, आप बाइक चलाइए, लाइसेंस दे दिया आपको, तो उसी को ही बोला जाता है परमिटेड। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इम्पार्टिंग। इम्पार्टिंग का मतलब है पास ऑन। आप किसी को अगर बोलते हो ना, मतलब जब सोच लीजिए लूडो, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, लूडो में जब आपकी बारी चली जाती है तो आप किसी और एक को दे देते हो ना खेलने के लिए, मतलब एक के बाद एक आता रहता है ना, पास ऑन हो रहा है। क्या हो रहा है? पास ऑन हो रहा है। वो जो डाइस है वो पास ऑन हो रहा है एक के बाद एक, तो उसी को बोला जाता है परमिटेड। नेक्स्ट हो गया हम लोग का वो इम्पार्टिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया हम लोग का हार्बर। हार्बर मतलब हियर मतलब सोच लीजिए हार्बर का मतलब ये हो गया कि आपने किसी को सामने बुलाया है, मतलब आइए आपसे मुझे एक बात है, तो उसको ही बोला जाता है हियर। नेक्स्ट हो गया सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सपोर्ट। आप किसी को अगर जब सपोर्ट देते हो ना, मतलब सोच लीजिए किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट दे दिया, किसी को मतलब फिजिकली सपोर्ट दे दिया, तो उसी को बोला जाता है सिंपैथी। आप किसी पे दया दिखा रहे हो, पिटी, इसको और एक भी वर्ड बोला जाता है पिटी, मतलब दया दिखाना। मतलब ऐसे कभी कभी लोग देखते हो कि कुछ ऐसे दिखाने के लिए दया दिखा देते हैं, लेकिन वो सब नहीं है। सिंपैथी का मतलब है आप किसी को अपने मन से हेल्प कर रहे हो। नेक्स्ट हो गया हम लोग का स्टेट। स्टेट मतलब ई स्टेट, वो स्टेट वाला नहीं, ESTATE। स्टेट का मतलब है प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी मतलब आपकी संपत्ति, आपका संपत्ति कुछ भी होता है ना, सबका कुछ ना कुछ संपत्ति होता है, या तो शहर में जहां जहां पर आप रह रहे हो या तो गांव में आपकी संपत्ति होती है, उसी को ही बोला जाता है प्रॉपर्टी। तो ये थी हम लोग की कुछ वर्ड मीनिंग्स, या तो आप कीवर्ड समझ लीजिए। तो अभी हम लोग ने समझ लिया कीवर्ड्स, तो अभी हम लोग सीधा चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इंडिगो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जो लिखा है राइटर के बारे में, वो कौन है राइटर, वो है लुईस फिश्चर। तो लुईस फिश्चर ने ये जो इंडिगो चैप्टर है वो लिखा था। उन्होंने बहुत से ऐसे महात्मा गांधी के ऊपर बहुत से स्टोरीज लिखे, जैसे द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि बहुत सी फेमस बुक है, मतलब लुईस फिश्चर के द्वारा ये उन्होंने बनाई थी। तो ये जो इंडिगो है उन्होंने भी यही मतलब महात्मा गांधी के ऊपर ही बनाई गई है। तो स्टोरी कैसे शुरू होती है? स्टोरी शुरू होती है 1942 में, जब लुईस फिश्चर गांधी जी से मिलते हैं उनके सेवाग्राम आश्रम में, जो कि सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। तो वहां पे महात्मा गांधी उनको बताते हैं कि 1917 से वो लोग क्या कर रहे, प्लान कर रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाए। तो पहला मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1916 में ऐसा कदम शुरू हुआ, पहला कदम, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, एक मतलब मीटिंग था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, लखनऊ में एक मीटिंग चल रहा था। तो वहां पर कम से कम 2301 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, जो मैंने कहा था डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे सभी लोग अपना ओपिनियन गांधी जी के आगे रख रहे थे कि हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वहां पर ही एंट्री होता है हम लोग के राजकुमार शुक्ला भैया जी का। तो वहां पे क्या होता है, राजकुमार शुक्ला जी जो कि एक पीजेंट है, मतलब वही स्मॉल पीजेंट फार्मर्स जो है बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट के है। वो चंपारण कहाँ है? चंपारण एक ऐसी जगह है जो कि नेपाल के वो जो पहाड़ रहते हैं ना, वहां के फुट हिल्स में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। तो फुट हिल्स मतलब क्या है आपको मैं समझा दूं। फुट हिल्स मतलब वो जो पहाड़ रहते हैं ना सभी जगह पे ऊंचे नीचे, तो उनके साइड साइड में जो छोटे छोटे जो गांव रहते हैं ना, घर बारी रहते हैं, उसी को ही बोला जाता है फुट हिल्स। फुट हिल्स मतलब वही जगह को जहां पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी है, और वहां पे वो राजकुमार शुक्ला जी वहां पे रहते हैं। तो वहीं पे मुलाकात हुई राजकुमार शुक्ला जी और महात्मा गांधी। तो अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है स्टोरी। तो स्टोरी की शुरुआत शुरू होने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा राइटर कौन है इस इंडिगो स्टोरी के, वो है लुईस फिश्चर। लुईस फिश्चर जो कि बहुत महान राइटर रह चुके हैं अपने टाइम के। तो उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज भी लिखे हैं महात्मा गांधी के ऊपर। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो कि एक फेमस स्टोरी रह चुकी है उनके टाइम की, तो अभी उन्होंने इंडिगो भी लिखा है। तो अभी स्टोरी को जल्दी से शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, ये जो राइटर है लुईस फिश्चर, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी से 1942 में पहली बार मुलाकात की थी। तो वहां पर सेवाग्राम एक उनकी आश्रम है, तो वहां पर उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 1916 से एक स्टोरी बताया था, 1916 के टाइम में उन्होंने डिसाइड किया था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से मतलब इंडिया से निकालना है। तो तभी से प्रोटेस्ट शुरू हो गई थी। तो 1917 में एक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग बैठाई गई थी। तो वहां पर 2301 से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर अटेंड हुए थे, जहां पर उनके साथ मीटिंग हुआ कि कैसे करके हम लोग ब्रिटिशर्स को इंडिया से रिप्लेस करें। तो उसके बाद ही उस मीटिंग के दौरान ही सभी लोगों का प्रॉब्लम्स लिया जा रहा था। तो अब प्रॉब्लम्स लेने के टाइम में वहां पर वो एक आदमी का एंट्री हुआ। तो उस आदमी का नाम है राजकुमार शुक्ला जी। तो राजकुमार शुक्ला जी कौन थे? राजकुमार शुक्ला जी थे एक स्मॉल शेयर क्रॉपर, मतलब छोटे छोटे वो खेती करते हैं ना आदमी लोग, जो गांव में खेती करते हैं, उनका वही रहता है कि खेती करना है और वहीं से पैसा कमाना है। तो वो रहते थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी नेपाल के हिमालय बॉर्डर के पास फुट हिल्स पे। तो फुट हिल्स क्या है मैं आपको बता दूंगा कि फुट हिल्स का मीनिंग है वो जो हिल्स रहते हैं ना, हाँ, हिल्स के साइड में जो छोटे छोटे घर रहते हैं नीचे के साइड में, उसी को फुट हिल्स कहा जाता है। तो वहीं पे उन लोग का गांव चंपारण था। तो क्या हुआ, राजकुमार शुक्ला जी बहुत आदमी से सुनने के बाद कि कहाँ से मुझे हेल्प मिलेगा, उनको एक हेल्प चाहिए थी। तो वो महात्मा गांधी जी के पास आए थे वहां पे। तो उन्होंने हेल्प मांगी थी कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो
उनके जैसे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स रह रहे हैं, तो उन लोग को क्या है, वो जो लैंडलॉर्ड्स है ना, उन लोग से वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स लोग क्या कर रहे हैं, धोखेबाजी से उन लोग से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट उन्होंने सोचा कि चलो महात्मा गांधी जी से जाके हेल्प मांगे। तो उन्होंने सोचा कि वो महात्मा गांधी जी को अपने शहर ले जाएंगे, ताकि वहां पे जाके वो इन लैंडलॉर्ड्स के साथ फाइट कर सके, ताकि एक हेल्प हो जाएगा ना। तो महात्मा गांधी जी ने तब कहा कि अभी तो मेरा बहुत सा काम है, मुझे बहुत सारे मीटिंग्स मतलब वहां पे अटेंड करने। तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले अभी कानपुर जाना है, कानपुर यूपी में जो है, कानपुर में जाना है। तो कानपुर में बहुत सारे मीटिंग्स हेल्ड करने, उसके बाद मैं जाके देखूंगा कि मैं आपके साथ अभी आगे काम करूंगा कि नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे मीटिंग्स अटेंड करने। तो इसी के साथ शुरुआत होती है ये स्टोरी की कहानी। क्योंकि अभी जो राजकुमार शुक्ला जी है वो तो डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि उनके साथ जो महात्मा गांधी जा नहीं पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अभी अगर मैं चला गया ना तो हाथ से मौका निकल जाएगा। तो राजकुमार शुक्ला जी ने कहा कि मैं अभी, आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ ही चलता रहूंगा, आप जहां पर भी मीटिंग करेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, ताकि मैं एट लास्ट आपको यहां से ले जा सकूं। ये उन्होंने मन में बना लिया था, ये प्लान कर लिया था। तो अब से जहां पर भी महात्मा गांधी जी जा रहे हैं, तो वहीं पर भी राजकुमार शुक्ला जी भी उनके साथ साथ जा रहे हैं। तो बाद में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी भी वो उनका डेडिकेशन देख के, क्योंकि राजकुमार जी जो उनके साथ जा रहे थे हर जगह पर, उनकी प्रॉब्लम की परवाह ना किए कि उन्हें जस्ट लेके जाना है, तो ये देख के महात्मा गांधी जी भी बहुत इंप्रेस हो गए उनसे। तो उन्होंने कहा कि चलो मुझे केलकटा में जाना है, मुझे एक काम है, तो आप मुझे केलकटा के जो स्टेशन है वहां पर मिलिए। तो बहुत से महीने बीत गए और राजकुमार शुक्ला जी वहां पे स्टेशन पे बैठे थे, तो गांधी जी का वेट कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, गांधी जी आ गए उस टाइम पे। तो मीटिंग सब खत्म हो गई, तो गांधी जी ने कहा कि वहां से हम लोग पटना बिहार की ओर एक ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे, क्योंकि शुक्ला जी को उनके साथ एक लॉयर के पास जाना था, ताकि महात्मा गांधी जी उन लॉयर से मीट कर सके। तो उन लॉयर का नाम क्या था, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद जी। हाँ भैया, राजेंद्र प्रसाद जी, जो कांग्रेस पार्टी के बाद में फ्यूचर में प्रेसिडेंट बने और फ्यूचर में जाके इंडिया के भी। तो बाद में उन्होंने सोचा चलो चला जाए, तो उन्होंने बिहार पटना की ओर रवाना कर दिया और वो लोग जाके पहुंचे उनके वहां पे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वहां पे वो लोग राजेंद्र प्रसाद जी के वहां पे घर पे पहुंचे, तो क्या हुआ, तब बाई चांस राजेंद्र प्रसाद जी वहां पे नहीं थे। तो ना रहने के कारण उनके जो डेलीगेट्स जो रहते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव्स, हाँ, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा साइड में बैठिए, तो वो जब आएंगे तब मैं आपसे उनका बात करा दूंगा। तो उन लोग ने देखा कि पहले तो राजकुमार शुक्ला जी को उन्होंने देखा कि वो पहचानते ही है उनके मतलब गेटअप से कि वो प्लस इतने छोटे मतलब आदमी है, प्लस उनका काम ही क्या है, शेयर क्रॉपर, वो छोटे फार्मर से। तो उनके साथ में जो महात्मा गांधी जी थे ना, उनको भी उन्होंने सोचा कि उनके साथ ही होंगे, प्लस उन्होंने सोचा कि वो भी एक छोटे से फार्मर होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी की जो पोशाक थी ना, तो वो मतलब हमेशा व्हाइट कपड़ा धोती ये सब पहनते थे ना। तो उनका जो स्टाइल था वो ऐसा कोई लीडर जैसा स्टाइल नहीं था कि मैं एक लीडर हूं तो मुझे एकदम स्टाइलिश दिखना है, वैसा नहीं था, नॉर्मल ड्रेसअप। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग से उन्होंने सोचा कि वो भी एक छोटे मोटे शेयर क्रॉपर ही है। तो दोनों को उन्होंने कहा कि आप साइड में जाके बैठ जाइए। तो क्या हुआ, उसी दौरान महात्मा गांधी जी को प्यास लगा, तो उन्होंने सोचा कि जाके थोड़ा वो जो वेल रहता है ना जहाँ पे पानी होता है, हाँ, तो वेल से थोड़ा पानी पीने का सोचा। तो तभी वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो दो आदमी, उन्होंने कहा कि भैया प्लीज आप मत जाइए, आप कृपया करके साइड में बैठिए, आप हमसे वो जो पहले तो क्या होता था, जात पात में ये सब होता था कि आप ऊंचे जाति के हैं तो आप पानी पी सकते हैं, अगर आप नीचे जाति के हैं तो आप वहां से पानी नहीं पी सकते, क्योंकि पानी जो है अशुद्ध हो जाएगा। तो इसी के कारण ऐसा हुआ। तो महात्मा गांधी जी को कहा कि यू आर अनटचेबल, मतलब आप पानी को छू नहीं सकते, प्लीज कृपया करके कॉर्नर पे बैठ जाइए। तो उनको तो ये मालूम नहीं था, फिर भी ऐसे करके ये वो दोनों जो है महात्मा गांधी जी और शुक्ला जी कॉर्नर पे बैठे रहे। तो उसके बाद किसी कारण उनका मीटिंग राजेंद्र प्रसाद जी से हो नहीं पाया। तो तब महात्मा गांधी जी ने कहा चलो मुझे एक काम भी है, हम लोग साथ ही साथ चंपारण भी जाएंगे, उससे पहले हम लोग मुजफ्फर स्टेट जाएंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है, मुजफ्फर स्टेट जो है वो साथ ही साथ लग के ही मतलब राउट जो है वो सीधा चंपारण की ओर जाती है, लेकिन
हम लोग को और गहराई से जानना पड़ेगा वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग को मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। वहां पे एक मेरा दोस्त है, वो है जेबी कृपालिनी, जो कि आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं। उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ था टैगर्स शांति निकेतन स्कूल में। तो उसके बाद वो लोग गए थे मुजफ्फरपुर जेबी कृपालिनी के घर पे। तो ये जब बात पहुंच गई जेबी कृपालिनी के सर जी के पास, तो तभी क्या हुआ, स्टेशन पे बहुत हंगामा हुआ। वहां पे जेबी कृपालिनी के स्टूडेंट सभी लोग वहां पे अराइव कर रहे थे, मतलब जा रहे थे ताकि महात्मा गांधी जी को स्वागत कर सके। तो रात के समय था, तो वहां पे महात्मा गांधी जी भी आए, लेकिन उसके बाद उनको घर ले जाया गया अपने घर वहां पे मुजफ्फरपुर पे। तो उसके बाद सभी लोग शॉक, महात्मा गांधी जी तो स्पेशली शॉक थे, क्योंकि उस टाइम में इतने बड़े, मतलब वो लोग तो मतलब ऑपरेसर थे ना, मतलब वो लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया से निकल जाए। लेकिन इसी के कारण ब्रिटिशर्स निकल जाए तो वो लोग के इंडियंस जो आदमी है ना, वो लोग ऐसे आदमियों से, जैसे महात्मा गांधी जी आदमियों से, मतलब उन लोग के साथ बात करने में डरते थे। क्योंकि अगर उन लोग के साथ बात करने से किसी ने देख लिया ना ब्रिटिशर्स लोग ने, तो वो लोग आके उन आदमियों को बहुत डरा धमका के बहुत ये सब टॉर्चर भी करते थे। लेकिन उस टाइम ने ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी जी को उनके घर पे जो रहने दिया, ये चीज देख के महात्मा गांधी जी भी मतलब बहुत शॉक हो गए। मतलब उस टाइम में ब्रिटिशर्स तो ऐसे ही पीछे पड़े थे और वो थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और प्लस एक इंडियन प्रोफेसर के घर में रह रहे थे, वो भी रात को, बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए वो जेबी कृपालिनी जो प्रोफेसर है उनसे भी बहुत इंप्रेस हुए। फिर क्या हुआ, गांधी जी जब मुजफ्फरपुर में अराइव हुए तो उनका जो ये न्यूज है बहुत जगह तक फैल गया। तो एज ए रिजल्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में तो ये न्यूज और फैल गया। तो एज ए रिजल्ट उनका अराइवल एक बड़ा कारण बन गया। तो वहां से भी, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत से आदमी जो है, फार्मर्स जो है, उठ के सब मुजफ्फरपुर में आ रहे थे ताकि उनके साथ उनका जो प्रॉब्लम है डिस्कस कर सके। तो महात्मा गांधी जी को बहुत टाइम लगा उनका प्रॉब्लम सब जानने में। तो क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने जाना कि वो जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो वहां के ब्रिटिशर्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं फार्मर्स के साथ। तो उनको क्या किया जा रहा है, वो लोग उनके जो लैंड है ना, जहाँ पे वो लोग प्लांट्स वो जो लगाते हैं, व्हीट हो लिया, पल्स हो लिया, बहुत कुछ है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे थोड़ी सी जगह में वहां पर उन लोग को कहा जा रहा है कि आप 15% तक आप वहां पे इंडिगो प्लांटेशन कीजिए। इंडिगो प्लांटेशन करने के बाद जितना भी इंडिगो होता है हम लोग को डायरेक्ट दे दीजिए। तो इनमें क्या हो रहा है, इंडिगो एक ऐसी चीज है ना, अगर आप प्लांट कर दोगे एक जगह में, तो उसके बाद क्या होता है, आप कोई भी और प्लांटेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडिगो में एक ऐसी जहर टाइप की, मतलब एक कुछ केमिकल रहता है, उसके बाद आप कोई और मतलब जो प्लांट्स है वो लगा नहीं पाओगे। एज ए रिजल्ट उन लोग का बहुत तरीके से घाटा भी हो रहा है, क्योंकि ना और कुछ प्लांट कर पा रहे उस जगह में, और वहां पे पूरा जो इंडिगो है उनको दे दिया जा रहा है ब्रिटिशर्स को। और कुछ ही टाइम बाद उनको ये भी मालूम, ब्रिटिशर्स को ये मालूम चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन हो गया है। सिंथेटिक इंडिगो तो बेटर रिजल्ट देगी ना एज कंपेयर टू नेचुरल इंडिगो। तो क्या हो रहा है, सिंथेटिक इंडिगो पूरा एकदम अप हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट में। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, भैया अभी वो जो नेचुरल इंडिगो है, जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, उसका भी कोई मार्केट में भाव नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि जो वो जो फार्मर्स है उनको कहा कि आप ये जो है 15% जो ये डील है, इसको अगर ऑफ करना चाहते हो, आप क्या है, महीने महीने हम लोग को कॉम्पेंसेशन मतलब महीने महीने वो रहता है ना एक फंड के हिसाब से आप हम लोग को पैसा देना शुरू कीजिए। अगर आपने ये कॉम्पेंसेशन देने में आप राजी हो, तो आप ये जो 15% इंडिगो का ये जो सिस्टम है, इससे आप मुक्त हो सकते हो। अगर नहीं हो तो आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, ऐसे बहुत से झगड़े होने लगे, और लैंडलॉर्ड्स जो है वहां के, वो लोग भी क्या करते थे कि वो बहुत सारे गुंडे जो रहते हैं ना वहां पे, उनको हायर करते थे। कोई भी अगर फार्मर्स उनका बात नहीं मानता था तो उनके घर में सीधा अटैक कर दिया जाता था। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, फार्मर्स जो है बहुत परेशानी में आ गए थे। कोई तो कॉम्पेंसेशन देने के लिए राजी हो रहे थे, और कोई जो है लॉयर्स को हायर कर रहे थे ताकि उनके साथ मतलब उनका कोई साथ दे सके। तो ऐसे करके दिन जा रहा था, और उसके बाद ही मतलब ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी उसके बाद महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने शेयर की। तो ऐसे ही करके मतलब महात्मा गांधी जी को मालूम चला कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी था फार्मर्स के लिए। तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करूंगा क्योंकि लंबी होती जा रही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि महात्मा गांधी जी ने कैसे बहुत से प्रोसेस किए, कि प्रोसेस करने के बाद ही
मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिए, उसके बाद ही वो ब्रिटिशर्स के आगे लड़ पाए। तो ये जो बाकी की स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज कमेंट में हम लोग को बताइए, और मैं भी चाहूंगा कि आप प्लीज कमेंट कीजिए, मेरा जो भी गलती है आप एक बार बताइए, मैं उसे सुधारूंगा। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 में इंडिगो के।